नमस्ते दोस्तों। तो एमए पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले एक प्रपत्र है मॉडर्न पोएट्री अप टू प्रगतिवाद। इसके अंतर्गत एक छोटी सी कविता है वे मुस्कुराते फूल की जो महादेवी वर्मा का है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो महादेवी वर्मा जो हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवित्री है, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहती हैं। क्यों उन्हें आधुनिक मीरा कहती हैं? क्योंकि उनकी कविता में जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो प्रेम है, अज्ञात प्रियतम के प्रति जो प्रेम है, ये सब हम मीरा की यादें दिलाती है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहती है। वो छायावाद के 4 स्तंभों में एकमात्र कवयित्री है। तो कवि निराला ने उन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। उनके प्रमुख काव्य संकलन है नीहा, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा आदि। उनकी आमा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी के नहीं भारत के साहित्य को मिलने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी मिला था। उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं रागात्मकता, क्योंकि उनकी कविताएं गेय है, और दार्शनिकता। उनकी कविताओं में अद्वैत दर्शन और बौद्ध दर्शन का प्रभाव हम देख सकते हैं। और उनकी कविता में छायावादी सभी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है, जैसे वैयक्तिकता, कल्पना की प्रजरता, दुखवाद, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की ओर आकर्षण, रहस्यानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण आदि। ये हम कविता पढ़ते वक्त हमें इसकी अनुभूति कर सकती है। तो उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र। उनकी गद्य रचनाएं और पद्य रचनाओं में कई भिन्नताएं हैं। क्या है ये? प्रमुख रूप से उनकी कविताओं में एक एकाकी भावना यानी घोर वैयक्तिक भाव जो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, ये ज्यादातर देखने को मिलती है। करुणा, वेदना, ये सब उनकी गद्य रचनाओं में भी करुणा वेदना है, लेकिन वो समाज के प्रति है, वे अपने प्रति नहीं। जहाँ कविता में वो अपने अंदर की ओर ज्यादातर जाते हैं, उसी प्रकार अपनी गद्य रचनाओं में बाहर की ओर समाज की ओर ज्यादातर जाते हैं। समाज सुधार की भावना उनकी रचनाओं में बहुत खूब हमें देखने को मिलती है। वे मुस्कुराते फूल नहीं। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार है, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। क्यों ऐसा कवित्री कहती है? वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, उनको मुरझाना नहीं आती है। कहाँ मिलते हैं ऐसे फूल? जी हाँ, जरूर स्वर्ग में। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि स्वर्ग के फूल कभी मुरझाते ही नहीं है। तो स्वर्ग की बातें कहती है कवित्री यहाँ। वे मुस्कुराते फूल, वो हमेशा मुस्कुराते रहती है, वे फूल जो जिनको मुरझाना नहीं आती है। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। तो वहां के दीप किस प्रकार है? तारों के दीप है जिनको बुझ जाना नहीं भाता है, कभी बुझ जाना उसे नहीं भाता है, उसको आकर्षणीय नहीं लगता। ये बुझ जाना, वो हमेशा ऐसे चमकते ही रहते हैं। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। तो नयन कवित्री हम जानबूझकर सोने से कहा है। जिस नयनों में आंसू नहीं है उसे सोने नयन ही कहना चाहिए, क्योंकि जिन नयनों में आंसू की वो चमक नहीं है तो उसे क्या कहते। लेकिन स्वर्ग में ऐसे नयन ही हमें मिलते हैं जिसमें आंसू नहीं है, क्योंकि वहाँ वेदना नहीं है, वहाँ पीड़ा नहीं है, कोई भी रोता ही नहीं है। तो यानी किसी को भी वेदना नहीं है, इसलिए दूसरों की वेदना हमें अनुभूत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी आंखों में आंसू ही नहीं होते। लेकिन आंखों में आंसू न होने से आंखें कैसे होती है? बिल्कुल सोने से ही हमें लगती है। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। और वहां की शैया किस प्रकार है? प्राणों की शैया जिसमें नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वहां बेसुध होकर कभी पीड़ा सोती नहीं है। हम भी जब भी हमें कुछ वेदना आती है, हम सीधे जाकर हमारे शैया में से ही लेटते हैं, लेकिन वहां की प्राणों की शैया यानी हम प्राणों में प्राण वेदना नहीं है, बेसुध होकर उस पीड़ा में हम कभी सोती ही नहीं है। ऐसा है
स्वर्ग। तो आगे कवित्री कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है खुल जाने की चाह। वो नील नील मेघ, उनको कभी भी खुल जाने की चाह नहीं है। वो ऐसे घूमते फिरते हैं, स्वच्छ होकर कभी खुल जाती ही नहीं है। वो किसी को प्राण जल देने के लिए भी खुल जाती नहीं है। वो ऐसे ही घूमते फिरते हैं। वह अनंत रुद्राज नहीं जिसने देखी जाने की राह। तो वहाँ की रुद्राज भी कैसा है, वो वसंत है, वह अनंत है, यानी और कोई ऋतु वहाँ नहीं है, केवल वसंत ही वसंत है। हमेशा फूल है, खुशियाँ है, और कभी भी वो वसंत अपने जाने की राह ही नहीं देखा है। तो ऐसा है, तो कोई दूसरी ऋतु नहीं है, तो एक ही ऋतु होगा, वसंत, जो अनंत है, इसकी कभी भी अंत नहीं है। अगर देखिए, ऐसा तेरा लोग, ईश्वर से कवित्री कहती है, हे देव, ऐसा है तेरा लोक जहाँ वेदना नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, कोई भी दुख नहीं, कोई भी पीड़ा नहीं, वेदना नहीं, जलना जान नहीं, किसी से भी जलन नहीं। इतना सुंदर है तेरा लोक, वेदना नहीं, पीड़ा नहीं, जलन नहीं, यहाँ आंसू भी नहीं, इतना सुंदर है तेरा लोक। यही जिसने जाना मिटने का स्वाद, कहीं भी किसी ने यहाँ मिटने का स्वाद ही नहीं देखा है। क्या अमरों का लोक मिलेगा? तो कवित्री कहती है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा? वहाँ अमरों का लोक है, वहाँ कोई नहीं मिट जाती है। तो देव से कहती है, ईश्वर से कहती है, हे देव, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? तो तेरी करुणा के उपहार के रूप में मुझे भी वह लोक मिल सकती है, वह अमरों का लोक मिल सकती है। लेकिन आगे कवित्री कहती है, रहने दो हे देव, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये मेरे मिटने का अधिकार, ये तो मेरे मिटने का अधिकार है। मैं यही इसी पृथ्वी पर आंसू के साथ मिटकर जीना चाहती हूँ। तो इतने ही कविताएं भी लिखी हैं, इन सभी कविताओं में वह स्वर्ग की चाह, स्वर्ग में जाने की चाह, अपने प्रियतम से मिलने की चाह बता रही है। लेकिन यहाँ कवित्री क्या कर रही है, वह अद्वैत दर्शन से बिल्कुल है। अद्वैत दर्शन में ईश्वर और आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन कवित्री यहाँ के यह मिटने का स्वाद ही चखना चाहती है। जहाँ पीड़ा नहीं, वहाँ सुख से क्या तात्पर्य है? पीड़ा ही हमें सुख की अनुभूति देती है। तो कवित्री यही यहाँ बताना चाहते हैं, बिल्कुल भौतिक हो जाती है वो यहाँ, जहाँ उनकी सारी कविताओं में वे एक प्रकार के आत्मीय बन जाते हैं, परमात्मा के साथ मिलन मिलना चाहती है। यहाँ वह यहाँ अपने ही लोक में, यानी भौतिकता की ओर ज़्यादा उन्मुख है, वेदना की ओर ज़्यादा उन्मुख है। वो वेदना के बिना किसी एक अमर लोक में जाना नहीं चाहती, सुखों की दुनिया में वह जाना नहीं चाहती, वो दुखों की दुनिया में ही रहना चाहती है। तो ये है उनकी कविता। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना।